हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज की आप जीके की स्ट्रेटजी अपनी किस टाइप्स की रखें, क्या क्या आपको स्ट्रेटजी में करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा मार्क्स इसमें लेकर आ पाए। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, इवन मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है। वो क्या करते थे कि वो अपनी वो लास्ट डे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक कि 10 डेज़ बिफोर कर रहे हैं या फिर 5 डेज़ बिफोर कर रहे हैं। तो फिर जिसकी वजह से क्या होता था कि मार्क्स तो वो ले आते थे, बट जितना अगर वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते तो और एक अगर हम उनमें कंपेयर करें तो मुझे नहीं लगता इन दोनों के स्टूडेंट में कम डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको आज इसी के लिए मैं आपको आज स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, ताकि आप अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो और एक कहीं अच्छे कंडीशन में। कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि जैसे कि वो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जैसे रीजनिंग है, हमारा क्वांट है। तो इसमें अगर चलो टफ पेपर आ जाता है तो मैं जीके से कवर अप कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट हार्ड, जीके इज़ नॉट हार्ड, बट यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटजी टू नो। ठीक है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए होती है कि आप उस प्रॉपर स्ट्रेटजी से आप कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोचिंग लेते हैं, फिज़िकल कोचिंग लेते हैं, तो फिर आप वहाँ पे जाइए, आप अपने टीचर्स को ढूंढिए कि आप किस कोचिंग में आपको बेस्ट टीचर मिल रहे हैं। अगर आप कोचिंग नहीं लेते, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आप अपने बेस्ट टीचर्स को ढूंढिए कि कौन सा यूट्यूब चैनल, कौन सा मुझे एक अच्छा पूरा प्रोवाइड कर पा रहा है, वो मुझे बिल्कुल याद हो जा रही है वो सारी चीज़ें। तो आप उसमें ईजी टिप्स ढूंढें तो आप डेफिनेटली मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो हम चलते हैं आज की स्ट्रेटजी की तरफ। तो मैं आपसे ये जो है, तो मैं आपसे ये बोल रही थी कि अगर मैं करंट और स्टैटिक की स्ट्रेटजी अगर मैं अलग अलग बनाऊं तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ, क्योंकि सेम स्ट्रेटजी दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट एवरीबडी नोज। कि अगर मैं करंट की भी सेम रखूँ और स्टैटिक की सेम रखूँ, नो, आई डोंट थिंक सो। तो आपको क्या रखना है कि इसमें अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत बार ये लाइन बोल दी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्टैटिक की तरफ। तो स्टैटिक में क्या होता है कि स्टैटिक में चीज़ें सेम रहती है ऑल ओवर। ठीक है, कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था वो आज भी फर्स्ट ही प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और जो सेंचुरीज़ के बारे में ये था, जो सेंचुरीज़ के बारे में बताया जाता है कि उस सेंचुरीज़ में ये है, उस सेंचुरीज़ में वो होता है। तो आज आज भी उस सेंचुरीज़ में वही होते होंगे। जिस सेंचुरीज़ में एनिमल्स, जो उनके स्पेसिफिक एनिमल्स रहते हैं, आज भी उस सेंचुरीज़ में वही स्पेसिफिक एनिमल रहते होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो फिर वो एक स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, इन द टर्म ऑफ वो चेंज हो सकते हैं कि उसे कितना ईयर हो गया उस सेंचुरीज़ को, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कैसे पता करें कि हमें स्टैटिक के पोर्शन में कितना आता है कितना नहीं आता। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से पता कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में कि आपको किस पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे माउंटेन से ज़्यादा आता है, या फिर सिटीज़ से आता है, या फिर अवार्ड से आ रहा है क्वेश्चन ज़्यादा, या फिर बुक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, डैम से आ रहा है, या फिर स्पोर्ट्स से आ रहा है, या टेम्पल हो गया, या एनिमल हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, या एयरपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर टेम्पल्स, या फिर इसे क्या बोलते हैं, मतलब टूरिस्ट प्लेसेस पे आ रहे हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर आ रहे हैं, या फिर सेंचुरीज़ के ऊपर आ रहे हैं, या फिर बर्ड्स के ऊपर आ रहे हैं, या फिर डांस के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए आपको समझाने के लिए कि आप ये सारे टॉपिक्स को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देखिए कि वहाँ पे कौन से क्वेश्चंस में कौन से मतलब किस एग्ज़ाम में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर किस टाइप के आते हैं आप ये भी देखिए, किस पार्ट से ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको इस पर फोकस करना है, एंड यू विल डन विद स्टैटिक पोर्शन। आपको उसमें देखना है कि किस किस से ज़्यादा आ रहे हैं और उस चीज़ की प्रिपरेशन में आप लग जाइए। ठीक है, आप कोई बुक ले लीजिए, या फिर ऑनलाइन किसी ऑनलाइन चैनल को पकड़ लीजिए जो अच्छे से एक्सप्लेन करता हो, जो आपको सूट करे, एंड यू विल डन विद दिस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने करंट की तरफ। करंट की हम स्ट्रेटजी कैसे रखें। तो देखो, करंट की स्ट्रेटजी कैसे रखें। देखो, करंट जो होता है वो हमारा डेली बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो उसे हमें याद करने के लिए हमें डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं उसका पूरा पहाड़ बना दूंगी, ठीक है, और फिर मैं याद करूंगी कि चलो भाई 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। बिकॉज
यार मैं पहाड़ कैसे तोड़ पाऊँगी 10 दिन में, ठीक है, कि मैं या फिर मैं कुछ पहाड़ तोड़ दूँगी या फिर कुछ पहाड़ छोड़ दूँगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो फिर या फिर हम दशरथ मांझी तो है नहीं कि हम पूरा कर दें, ठीक है, तो हम वो भी उसने भी कितना टाइम लगाया था तोड़ने में, तो फिर छेनी और हथौड़ा से, तो फिर हम जो हैं तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जो जीके है उसे हम 10 दिन में कवर अप कर लेंगे और 5 दिन में कवर अप कर लेंगे, है ना। थिंक अबाउट इट। तो फिर इसमें जो करंट में हमें क्या करना है, अगर मेरे पे डेली स्ट्रेटजी हो मेरी कुछ कि मैं पूरे दिन में 24 घंटे में, चलो मैं 15 घंटा पढ़ रही हूँ या फिर मैं 10 घंटा पढ़ रही हूँ, 8 घंटा पढ़ रही हूँ, उसमें अगर मैं 20 मिनट भी अगर मैं जीके के लिए निकालूँ, 1 घंटा भी निकालूँ एज पर योर रूटीन, तो फिर आप बहुत अच्छा लेवल पे आगे जा सकते हैं मार्क्स में, ठीक है। तो इसमें आप जो पीडीएफ मिलता है आपके पास वो आप करें, ठीक है, या फिर बैंक सट्टा से करें, टेक्स्ट बुक, माई गवर्नमेंट क्विज, ज्ञान से पहचान, करंट अफेयर्स ऐप, हिंदू ऐप, ये कुछ ऐप्स हैं और फिर ये कुछ क्विजेज़ हैं जिससे आप इसमें दे सकते हैं। जैसे कि बैंक सट्टा के बारे में बताती हूँ मैं आपको कि बैंक सट्टा में आता है पूरे दिन का कि आज क्या क्या हुआ है, ये पूरा पीडीएफ के फॉर्म में आता है। आप उसे वहाँ से डाउनलोड करिए, उसे पढ़िए, फिर पढ़ने के बाद जब आपका हो गया तो आप क्विज़ दीजिए, वहाँ पे क्विज़ भी अवेलेबल है। तो अगर आप क्विज़ देंगे तो आपने जो पढ़ा वो आपको तुरंत रिवीजन हो जाएगा। जैसे हम रीजनिंग करते हैं, मैथ्स करते हैं, उसका हम पढ़ते हैं, फिर हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम अपना मॉक टेस्ट देते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो मेरा जो मैंने पढ़ा कंसेप्ट वो मेरा बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसे पढूँ और फिर मैं क्विज़ दूँ तो आपको पता ही होगा कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ किस लेवल तक जा सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट है, अब लास्ट है आपका कि रिवीजन करना, कि उसका हो गया, क्विज हो गया, क्विज में डेली का हो गया, स्टैटिक कर लिया। अब हम करेंगे रिवीजन। रिवीजन इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप रिवीजन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कि अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपना रिवीजन किस हिसाब से करें। अगर आप पूरा अपना 24 आवर्स अपना अगर प्रिपरेशन को दे रहे हैं तो आपको कितना टाइम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले आप वीकली कर सकते हैं, ठीक है, कि एक वीक का मैंने सारा रिवीजन कर लिया, सारा पढ़ लिया मैंने, क्विज विज भी हो गए, और फिर एक लास्ट में रिवीजन दे देना, मतलब कि दही में क्या बोलते हैं कि दाल अच्छा बना है उसमें थोड़ा घी डालना है तो इट्स विल बी परफेक्ट। तो उसी तरीके से रिवीजन होता है कि आप अच्छे से करिए, लास्ट में करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप देखोगे आप ना ये कुछ मंथ्स करोगे ना, मंथ्स अगर आप कुछ मंथ करोगे तो क्या होगा कि एंड ऑफ द डे यू विल बी नो अ लॉट अबाउट इट, और आपको लास्ट में स्ट्रेस भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे 10 दिन बचे हैं, मेरे को पूरे 6-7 महीने का करना है, 6 महीने का करना है, मतलब 6 महीने का आता है तो मतलब 7 महीने का, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब आपको कि बहुत ज़्यादा करना है, कि बहुत ज़्यादा पढ़ा है भाई, 6 महीने का पढ़ा है, मैं कैसे करूँ, और 6 महीने का स्टैटिक प्लस करंट, या आप पे हेडेक नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वीकली पूरा कर लिया, मतलब सारा क्विज विज हो गया, पीडीएफ पढ़ लिया, क्विज दे दिया, उसके बाद एक बार संडे को आप अपना डे बना लीजिए, या फिर मंडे को बना लीजिए, ट्यूसडे को या थर्सडे को, विच और वॉट एवर डे यू लाइक, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, फिर आप या फिर आप 15 दिन के गैप में दे सकते हैं, ठीक है, कि 15 मैं पूरा क्विज दूंगा मैं इतने दिन तक, या फिर दूंगी, और 15 दिन के बाद मैं टेस्ट, मतलब एक रिवीजन हो जाएगा, उस दिन पूरा रिवीजन चलेगा, ठीक है। या फिर रिवीजन आप कैसे करेंगे, पीडीएफ निकाल लीजिए पूरा, आप पूरा पीडीएफ ले लो, और फिर उसके बाद क्या करो कि पूरा उसको एक बार रिवीजन कर लो, अच्छे से पढ़ लो हिंदी में। आप जब पढ़ते हो ना तो इसमें एक चीज़ करना, जो आप ना उसे हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। या फिर आप मंथली कर सकते हो, या फिर क्विज आप वापस दे सकते हो, ठीक है। आप हमेशा 2 उसका लेना चाहिए, 2 किसी का भी आप लीजिए जो आपको सूटेबल हो, और फिर जो आपको प्राइस सही लगे, और फिर उसका आप क्विज दीजिए। एक में आप रिवीजन कर लीजिए और दूसरे में दीजिए कि जब मेरा मंथली वाला जो होता है या फिर वीकली में जब मैं वो करूँगा तब मैं वो उसमें करूँ, ठीक है। तो फिर ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है, और फिर रिवीजन बाय पीडीएफ। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कि मुझे पता चले कि कितने लोगों को पसंद आ रहा है, और फिर मुझे ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो प्लीज़ हेल्प मी ऑन दिस, एंड कमेंट करिए, आपको जैसे भी लगा वीडियो आप कमेंट करिए।